हेलो ट्रेडर्स। आज हम मार्केट का एक ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जिसको मास्टर करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका ट्रेडिंग अप्रोच एकदम बदल जाएगा। तो ये कंसेप्ट मार्केट का कोर है और इसी की वजह से मार्केट मूव करता है और इस कंसेप्ट को बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। तो इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को कवर करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को रियल मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को रियल चार्ट पर परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ट्रेड कैसे करते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को विद टाइम हम चेंज कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो अगर देखी जाए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं गारंटी देता हूं कि आपका ट्रेडिंग अप्रोच ये वीडियो देख के एकदम बदल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स होते क्या हैं। अब देखो, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। अगर मार्केट में बायर्स ज्यादा है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि जितना बायर्स खरीदेंगे उतना ही यहाँ पर डिमांड क्रिएट होगी। और उसी के कंपैरिजन में अगर मार्केट में सेलर्स ज्यादा है तो उसका मतलब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ही ये सेलर्स यहाँ पर सेल करेंगे तो उतनी ही यहाँ पर सप्लाई क्रिएट होगी और वहीं से मार्केट नीचे जाता है। तो अगर हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में समझे तो डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है और डिमांड जोन जो है वो मार्केट में एक्ट करती है एज ए सपोर्ट और यहाँ पर प्राइसेस के एग्रेसिवली ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। शॉर्ट में अगर कहें तो डिमांड जोन्स पे प्राइसेस एग्रेसिवली ऊपर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग ग्रीन कैंडल्स। डिमांड जोन्स पर एक एग्रेसिवली बाइंग एक्सपेक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ बिग ग्रीन कैंडल्स। उसी के कंपैरिजन में अगर सप्लाई जोन की बात की जाए तो सप्लाई जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। सप्लाई जोन्स एक्ट करते हैं एज ए रेजिस्टेंस और यहाँ से प्राइसेस के एग्रेसिवली नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो सप्लाई जोन से प्राइस एग्रेसिवली नीचे जाता है विद द हेल्प ऑफ बिग रेड कैंडल्स। यानी कि सप्लाई जोन्स हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देते हैं सेलिंग ट्रेड्स के लिए और डिमांड जोन्स हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं फॉर बाइंग ट्रेड्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रेसिव बाइंग है या ये जो एग्रेसिव सेलिंग है ये आती कहाँ से है और इसके पीछे का क्या रीजन है। देखो, हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स ना ही मार्केट को पंप कर सकते हैं और ना ही मार्केट को डंप कर सकते हैं। अब इसके पीछे होते हैं मार्केट के बड़े प्लेयर्स लाइक बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस। वो जहां पर अपना पैसा डालते हैं वहीं पर मार्केट एग्रेसिवली बिहेव करता है और वहीं पर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्रिएट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम रियल मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करो तो उसमें हम सबसे पहली चीज देखते हैं एक बिग मोमेंटम। यानी कि अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है और अचानक से यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग आई, या अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्लोली नीचे जा रहा है, तो मार्केट में अगर आप देखो कि यहाँ पर एक एग्रेसिव सेलिंग आई तो सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है कि मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग या एक एग्रेसिव सेलिंग आनी चाहिए एक छोटे मोमेंट के बाद। तो इस वाले एग्रेसिव मोमेंट में मिनिमम से मिनिमम 3 बिग ग्रीन कैंडल्स बनने चाहिए। मिनिमम 3 बिग कैंडल्स फॉर डिमांड जोन और मिनिमम 3 बिग रेड कैंडल्स फॉर सप्लाई जोन। तो जब भी आप ऐसा कुछ चार्ट पर पाओगे तो हम वहीं पर अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं।
तो अब हम सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन को ड्रा कैसे करते हैं, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आई, तो इन बिग ग्रीन कैंडल से पहले जो भी एक रेड कैंडल आपको दिखेगा, आपको वो मार्क करना है और उस वाले लेवल को आप ऐसे करके स्ट्रेच करोगे, तो ये हमारा एक डिमांड ज़ोन बन जाएगा। और अगर हम सप्लाई ज़ोन की बात करें, तो यहाँ पर इन वाले बिग रेड कैंडल से पहले आपको अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो हम उसी ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे और ये हमारा एक सप्लाई ज़ोन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई ज़ोन्स को ड्रा कैसे करते हैं और उसके बाद हम कुछ डिमांड ज़ोन्स की भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा था और फिर प्राइस यहाँ पर अचानक से ऊपर गया और यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन ड्रा करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है और एग्रेसिव सेलिंग से पहले जो आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगा, आपको वो मार्क करना है। तो यहाँ पर अगर हम सप्लाई ज़ोन ड्रा करें, तो हम ये वाला ग्रीन कैंडल मार्क करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच करेंगे। तो ये बना हमारा एक सप्लाई ज़ोन। तो उसके बाद अगर हम देखें कि प्राइसेस यहाँ से नीचे आए, तो प्राइसेस ने यहाँ पर एक पुल बैक दिया और यहाँ पर दोबारा फिर से एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 3 बिग रेड कैंडल्स देखने को मिलने चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अब हम यहाँ पर सेकंड सप्लाई ज़ोन ड्रा करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इस वाली कंसोलिडेशन को मार्क करेंगे, यानी कि इस कैंडल का लो और उस वाले कैंडल का हाई मार्क करेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ पर सप्लाई ज़ोन का काम क्या है कि जैसे ही सप्लाई ज़ोन पर मार्केट आएगा, यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट रिवर्स करेगा। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिखाया और जैसे ही इस वाले सप्लाई एरिया को इसने टच किया है, तो यहाँ से आप देखो कि मार्केट ने यहाँ से कितना एक एग्रेसिव मूवमेंट दिया है। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग फिर से दिखाई। तो यहाँ पर हम और एक सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रेड कैंडल मार्क नहीं करना है। जहाँ पर आपको लगे कि एक रेड कैंडल से सप्लाई जोन डिफाइन नहीं हो रहा है, वहां पर आप पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन भी मार्क कर सकते हो। ये हम एक कंसोलिडेशन मार्क करेंगे जहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, प्राइसेस ने यहाँ पर एक पुल बैक दिया और जैसे ही हमारे सप्लाई एरिया को टैप किया, तो यहाँ पर आप देखो उसके बाद प्राइसेस यहाँ से लगातार नीचे गए हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स कि हम सप्लाई जोन्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अब हम कुछ डिमांड जोन्स की एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम सप्लाई और डिमांड जोन्स पे अपनी एंट्रीज कैसे प्लान करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर लगातार ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था और प्राइसेस ने यहाँ पर एक शार्प सेलिंग दिखाई और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किए और उसके बाद यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें कितने हेल्दी कैंडल्स देखने को मिले? 1, 2 और 3 हेल्दी कैंडल्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हम एक डिमांड ज़ोन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिमांड ज़ोन क्रिएट कैसे करेंगे? क्या हम ये वाला रेड कैंडल मार्क करेंगे या ये सारा एक कंसोलिडेशन मार्क करेंगे? तो यहाँ पर बेहतर रहेगा कि आप इस वाली कंसोलिडेशन को फुल मार्क करो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम इस वाली कंसोलिडेशन को एकदम यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच करेंगे, तो ये रहेगा हमारा पहला डिमांड जोन। तो उसके बाद अगर देखा जाए, तो प्राइसेस लगातार ऊपर गए हैं और तो इस वाले डिमांड जोन को अभी प्राइसेस ने अप्रोच नहीं किया है। तो उसके बाद अगर देखा जाए प्राइसेस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गए, यहाँ पर फिर से एक कंसोलिडेशन दिखाई और उसके बाद यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम इस वाले कंसोलिडेशन को मार्क करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच करके अपना एक डिमांड जोन बनाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे
कि जब प्राइसेस ने इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच किया है, इसको टैप किया है, तो उसके बाद देखो प्राइसेस लगातार यहाँ पर ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता था। तो इतना आपने सीखा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को रियल चार्ट पर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और वीक डिमांड होता क्या है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो डिमांड है ये स्ट्रॉन्ग है या ये जो डिमांड है ये वीक है। तो सबसे पहली चीज, आप जब भी सप्लाई या डिमांड जोन चार्ट पर लगाओगे, आप यूज करोगे हायर टाइम फ्रेम्स पर आप इन जोन्स को ड्रा करोगे, लाइक 1 आवर आप यूज करोगे और आप 4 आवर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो सेकंड पॉइंट देखना है वो देखना है फ्रेशनेस ऑफ डिमांड या फ्रेशनेस ऑफ सप्लाई। अब इसका क्या मतलब है, अब मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पर प्राइसेस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर प्राइसेस यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग दिखाते हैं। अब अगर आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है ये अभी अनटचड है, यानी कि प्राइसेस ने इस वाले डिमांड जोन को अभी अप्रोच नहीं किया है, तो आप समझना ये वाला डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर प्राइसेस ने इस वाले डिमांड जोन को अभी अप्रोच नहीं किया है, यानी कि ये फ्रेश है, अनमिटिगेटेड है, अनटचड है, तो ये वाला डिमांड जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। और जब भी फ्यूचर में इस वाले डिमांड जोन पर प्राइस आएगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से प्राइसेस लगातार शूट अप करें। तो स्ट्रॉन्ग जोन की पहली निशानी यही होती है कि वो फ्रेश होना चाहिए, तभी जाकर वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। तो अब आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट याद क्या रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि प्राइसेस यहाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं और प्राइसेस ने यहाँ पर फिर से एक एग्रेसिव बाइंग दिखाई, तो अगर आप देखोगे जब प्राइस इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच करेगा, तो अगर प्राइसेस ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दी, यानी कि यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं आई और प्राइसेस यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके, तो आप समझना ये जो डिमांड जोन है ये वीक डिमांड जोन है। यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने में। तो अगर ये डिमांड जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता, तो प्राइस यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। प्राइस जैसे ही इस वाले डिमांड जोन को टैप करेगा और उसके बाद ही प्राइसेस यहाँ से लगातार ऊपर जाते हैं, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या देखना है, वो देखना है आपको वॉल्यूम। जब आप यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट करोगे, उसके बाद जैसे ही प्राइस इस वाले लेवल को, इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच करेगा और अगर आप देखो कि यहाँ पर कोई रिएक्शन आ रही है, यहाँ पर अपसाइड मोमेंट आ रहा है और उसके साथ यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक वॉल्यूम का आया, तब जाकर आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये जो डिमांड जोन है ये एक्टिव डिमांड जोन है और ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो अब हम देखेंगे कि वीक डिमांड जोन्स होते क्या हैं। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड जोन है और जब भी आप देखो कि प्राइस ने इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच किया और प्राइस यहाँ पर ऊपर गया और जब आप देखो कि प्राइसेस ने दोबारा इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच किया, तो जितनी बार प्राइस इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच करेगा उतना ही ये वाला डिमांड जोन वीक होता जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले डिमांड जोन की मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जो मैं आपके साथ लास्ट पे शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रैटेजी है। वो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। तो सबसे पहली चीज, वीक डिमांड जोन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आप देखोगे कि मल्टीपल टैप्स होंगे एक डिमांड जोन पर, जितने ज्यादा टैप्स होंगे उतनी ज्यादा वो डिमांड जोन वीक होगी। तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड और वीक डिमांड को देखा, तो उसी के कंपैरिजन में आता है स्ट्रॉन्ग सप्लाई और वीक सप्लाई। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पर ये जो एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है ये एक वीक सप्लाई जोन है या एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो पहली चीज आपको इसमें भी देखनी है कि अगर ये वाला सप्लाई जोन एक फ्रेश सप्लाई जोन है, यानी कि जब ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ उसके बाद प्राइसेस ने दोबारा इस वाली लेवल को अप्रोच नहीं किया है, यानी कि ये फ्रेश है, अनटचड है, अनमिटिगेटेड है, तो ये वाली जो सप्लाई होगी वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगी और यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जैसे ही प्राइस इस वाले सप्लाई एरिया को अप्रोच करेगा,
तो यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है ये चेक करते समय कि क्या ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है या वीक सप्लाई है, वो है कि जब भी आप देखो कि जब प्राइस इस वाले सप्लाई ज़ोन को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर प्राइस कितनी देर तक रुक रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक रहा है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे ले जाने में। और अगर ये सप्लाई ज़ोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन होगा, तो जैसे ही प्राइस इस वाले एरिया को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर तुरंत एक रिएक्शन आती है और यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं और प्राइसेस को नीचे ले जाते हैं। अगर आप सप्लाई जोन्स को डाउन ट्रेंड में ट्रेड करोगे तो वो ज्यादा पावरफुल रहेगा एज कंपेयर टू अगर आप सप्लाई जोन्स एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो। तो जितना हो सके सप्लाई जोन को एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड किया करो और जितना हो सके डिमांड जोन को एक अप ट्रेंड में ट्रेड किया करो। तो वो ज्यादा रिलायबल रहते हैं और वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अब जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुई और प्राइस यहाँ पर लगातार ऊपर गए। तो अब हम यहाँ पर एक डिमांड जोन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने एक डिमांड जोन क्रिएट की, तो जब प्राइस यहाँ से इस वाली डिमांड जोन को अप्रोच करेगा, तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें दिखे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर लेंगे, तो हम यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशंस बनाएंगे। उसके बाद जब प्राइस दोबारा इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनको ये वाला मोमेंट मिस हो चुका है। तो अब वो सोचते हैं कि जैसे ही प्राइस दोबारा नीचे आएगा तो हम यहाँ पर अपनी बाइंग प्लान करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि जिन्होंने यहाँ पर बाय किया उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे है। और हमने यहाँ पे बाय किया था, हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ है, हमारे स्टॉप लॉस इसके नीचे है। तो जब प्राइस यहाँ से इस वाले लेवल को फिर से अप्रोच करता है, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, इन वाले बायर्स को वो इनवाइट करता है कि आप अपनी पोजीशन बनाओ। तो लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता क्या है, यहाँ पर प्राइसेस थोड़े से ऊपर आते हैं, जैसे ही यहाँ पर नए बायर्स अपनी एंट्री बनाते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हुए, उनके स्टॉप लॉसेस भी इसके नीचे, हमारे स्टॉप लॉसेस भी इसके नीचे। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनके स्टॉप लॉसेस भी इसके नीचे। अब यहाँ पर प्राइसेस यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करता है, वो यहाँ पर एग्रेसिवली प्राइसेस को नीचे ले जाएंगे और इन वाले रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खा जाएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर असली मोमेंट देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को कैसे प्लान करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करते वक्त। ये वाला जो एंट्री मेथड है ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आप ऐसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करोगे। तो जब भी आप एक डिमांड जोन को मार्क करोगे और वेट करना है आपको कि कब प्राइस आपके डिमांड जोन को अप्रोच करेगा। आप जब देखो कि प्राइस इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कुछ कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन। पहले आपको देखना है एक हैमर, या तो यहाँ पर एक हैमर बनना चाहिए या तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। ये तीन कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन आपको लाजिमन देखनी है। तो सबसे पहली चीज आप जब देखो कि प्राइस ने इस वाले लेवल को अप्रोच किया और यहाँ पर एक रिजेक्शन, एक विक देखने को मिली और यहाँ पर एक हैमर बना, तो अगर आप एग्रेसिवली बाय करना चाहते हो तो आप इस वाले हैमर का हाई जब ब्रेक होगा आप उस पर अपनी एंट्री बना सकते हो और ये वाला हाई आप इजीली टारगेट कर सकते हो। इतना आपका टारगेट रहेगा और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस वाले डिमांड जोन के नीचे रहेगा। तो ये था एक पहला मेथड कि अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो आपके लिए ये वाला एक पहला मेथड रहेगा। जो आपके लिए एक दूसरा मेथड रहेगा वो रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर। तो आप जब भी देखो कि यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ और फिर आपको वेट करना है कि कब ये प्राइस इस वाले डिमांड जोन को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर आपको वेट करना है एक हायर हाई की क्रिएशन के लिए। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाएगा आपको बाई नहीं करना, नीचे आएगा आपको बाई नहीं करना। अगर आपको दिखा कि एक हायर हाई की क्रिएशन हुई तब आप
यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो और आपका जो टारगेट रहेगा वो ये स्विंग हाई रहेगा और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस वाले डिमांड ज़ोन के नीचे रहेगा। तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड है और सबसे खतरनाक एंट्री मॉडल है। कोई भी स्ट्रैटेजी में ये वाला जो एंट्री मेथड है, ये सबसे खतरनाक एंट्री मेथड है। तो ये था डिमांड ज़ोन्स के लिए। अब हम देखेंगे सप्लाई ज़ोन्स के लिए। तो जब भी आप तो पहली चीज़ मैंने आपको बोली है कि जब भी आप सप्लाई ज़ोन ट्रेड करोगे या डिमांड ज़ोन ट्रेड करोगे, प्रेफ़र करो कि वो वाला डिमांड ज़ोन या सप्लाई ज़ोन एकदम फ्रेश हो। फ्रेश वाले डिमांड ज़ोन्स को या सप्लाई ज़ोन्स को आप ट्रेड करोगे। अगर वो वाला डिमांड ज़ोन या सप्लाई ज़ोन फ्रेश नहीं है, तो वहाँ पर आपको वेट करना है एक लिक्विडिटी हंट का और उसके बाद अपनी बाइंग पोज़ीशंस प्लान या सेलिंग पोज़ीशंस प्लान करनी है। तो अब हम देखेंगे कि हम सप्लाई ज़ोन को ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सप्लाई ज़ोन ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। उसके बाद आपको वेट करना है कि प्राइस कब इस वाली लेवल को अप्रोच करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है एक इन्वर्टेड हैमर, या तो एक इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए या तो एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। एक रेड बड़ा-सा रेड कैंडल बनना चाहिए। तो जब आप देखो प्राइस ने इस वाली लेवल को अप्रोच किया और एक रिजेक्शन मिली, यानी कि यहाँ पर एक विक और यहाँ पर एक थोड़ी-सी इसकी बॉडी। तो यहाँ पर आप अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो इस वाले कैंडल के लो के ब्रेक के बाद और जो आपका टारगेट रहेगा, वो रहेगा ये वाला स्विंग लो और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो इस वाले सप्लाई एरिया के ऊपर रहेगा। तो ये था पहला एंट्री मेथड। अब जो दूसरा एंट्री मेथड है, वो रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर आपको वेट करना है एक लोअर हाइज की क्रिएशन होनी चाहिए। प्राइस जैसे ही यहाँ से ऊपर गया और अगर आप देखो कि यहाँ पर एक लोअर हाई की क्रिएशन हो रही है, तब जाकर आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो। जो आपका टारगेट रहेगा, वो इस स्विंग लो के नीचे रहेगा और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो इस सप्लाई ज़ोन के ऊपर रहेगा। तो अब कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या ये चीज़ें वाक़ई वर्क करती भी है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो डिमांड एरिया है, ये हमने अभी-अभी ड्रॉ किया था। तो अगर आप देखो कि उसके बाद जब प्राइस यहाँ से नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, आपको तब तक कुछ भी नहीं करना, जब तक ना इस वाले डिमांड ज़ोन को प्राइस टैप करेगा। तो ये देखो, प्राइस ने जूँ ही इस वाले डिमांड ज़ोन को टैप किया, यहाँ पर पहला जो कैंडल बना है, एक रिजेक्शन कैंडल विद अ हैमर। यहाँ पर हमारे पास एक हैमर भी मिला है, आप उसमें भी अपनी एंट्री बना सकते थे। आप जब देखते कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ, आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते थे। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, तो जब आप देखो कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और एक हायर हाई की फॉर्मेशन की, तब जाकर आप इस वाले कैंडल पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे और ये वाला हाई आपका टारगेट रहता, जो कि कुछ ही कैंडल्स में आप देखो हिट हो गया है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, वो भी प्रॉपर रहेगा और आपके टारगेट्स एकदम बड़े आएँगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो एकदम मिनिमम होगा। उससे आपका अगर लॉस भी होगा, तो लॉस एकदम छोटा रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा, वो एकदम बड़ा रहेगा। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने एक सप्लाई ज़ोन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइसेज़ ने एक कितना शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद जब यहाँ पर प्राइसेज़ ने इस वाले सप्लाई ज़ोन को फिर से अप्रोच किया, यहाँ पर हमें कोई भी एंट्री देखने को नहीं मिली थी क्योंकि यहाँ पर प्राइसेज़ ने हमारी सप्लाई ज़ोन को टैप नहीं किया था। उसके बाद प्राइसेज़ यहाँ से नीचे आए और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई और उसके बाद प्राइसेज़ ने यहाँ पर हमारा जो सप्लाई ज़ोन था, वो यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है। आप देखो, एक रिजेक्शन कैंडल मिला, प्राइसेज़ यहाँ से फिर से ऊपर गए और एक लोअर हाई की क्रिएशन की। एक रिजेक्शन कैंडल भी मिला है और एक लोअर हाई की क्रिएशन भी हमें देखने को मिली है। तो हम यहाँ पर इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। हमारा एंट्री रहता और जो अपना स्टॉप लॉस रहता, वो
इस स्विंग हाई तक रहता और जो हमारा टारगेट रहता वो ये वाला स्विंग लो रहता, जो कि इजीली आप देखो कितने ही कैंडल्स में आप देखो कि कितने ही कैंडल्स में हिट हुआ है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो बन रहा था 3:1.4। अगर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट होता तो आप देखो कि कितना छोटा स्टॉप लॉस हिट होता और टारगेट्स कितने बड़े देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखो कि उसके बाद ही मैंने आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रैटेजी सिखाई थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर भी एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है, तो अगर हम यहाँ पर एक डिमांड ज़ोन क्रिएट करते, यहाँ पर हमने ये डिमांड ज़ोन क्रिएट तो उसके बाद अगर देखा जाए कि मार्केट ने इस वाले डिमांड ज़ोन को कितनी बार टैप किया है, टैप किया है, टैप किया है और जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ। अब जैसे ही यहाँ पर स्मार्ट मनी आई, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बना है, ये होता है एसएल हंटिंग का कैंडल। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमें यहाँ पर एक लोअर हाइज की क्रिएशन देखने को मिली है। हम यहाँ पर इजीली अपना ट्रेड इस वाले कैंडल के हाई पर प्लान कर सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो तक रहता और आप इजीली आप देखो आप कितना ट्रेल कर सकते थे। आप जितना हो सके उतना ट्रेल कर सकते थे। मिनिमम टारगेट आपका इस स्विंग हाई तक रहना चाहिए का वो भी आपका हिट हो चुका है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रेल करते रहते तो आप देखो प्राइसेस कितना शूट अप हो गए हैं उसके बाद। तो ये था सप्लाई एंड डिमांड। अगर आप अच्छे से सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करोगे, आपको कोई भी इंडिकेटर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी और स्ट्रैटेजी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स को मास्टर करो, क्योंकि यही 2 ऐसे कांसेप्ट्स हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। सप्लाई जब होगी तब मार्केट नीचे आएगा, जब डिमांड होगी तब प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आपने ये 2 कांसेप्ट्स क्लियर हो तो अगर आपके ये 2 कांसेप्ट्स क्लियर हो गए, तो आप समझो कि आपने मार्केट का एक कोर क्लियर किया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।